पढ़ाने जा रहा हूँ। कार्बोहाइड्रेट का पाचन। एज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट, sugar and starch get converted into glucose. Glucose is a soluble substance. After formation of glucose, it is absorbed by blood and transported to each part of body. अर्थात जैसे ही पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है, शर्करा और स्टार्च ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। ग्लूकोज एक घुलनशील पदार्थ है। ग्लूकोज के निर्माण के बाद इसे रक्त द्वारा अवशोषित किया जाता है और शरीर के प्रत्येक भाग में पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट, एक्सेस इनटेक ऑफ शुगर एंड स्टार्च कार्बोहाइड्रेट कैन रिजल्ट इनटू ए डिजीज कॉल्ड डायबिटीज. Diabetes is a severe disease. If diabetes level increase in a person's body, it can lead to death. अर्थात चीनी और कार्बोहाइड्रेट के अधिक सेवन से मधुमेह नामक बीमारी हो सकती है। डायबिटीज एक गंभीर बीमारी है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में मधुमेह का स्तर बढ़ जाता है तो यह मृत्यु का कारण बन सकता है। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, ऑन एन एवरेज एन एडल्ट नीड्स अबाउट 10 to 15 ग्राम ऑफ शुगर पर डे. ग्लूकोज डायरेक्टली इंटर्स द ब्लड स्ट्रीम एंड प्रोड्यूसेज एनर्जी थ्रू रेस्पिरेशन. अर्थात औसतन एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन लगभग 10 से 15 ग्राम चीनी की आवश्यकता होती है। ग्लूकोज सीधे रक्त प्रवाह में प्रवेश करता है और श्वसन के माध्यम से ऊर्जा पैदा करता है। नेक्स्ट, फैट्स. वसा. फैट्स गिव्स अस मोर एनर्जी दैन कार्बोहाइड्रेट. फूड्स रिच इन फैट्स आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स. फैट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. घी, oil, milk, butter, meat, etc. are some common foods containing fats. Nuts and some seeds also contain fats. Some invisible source of fat in our diet include fish, meat, eggs. अर्थात वसा में कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा होती है। वसा से भरपूर खाद्य पदार्थों को ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ कहा जाता है। पौधों और जानवरों से वसा प्राप्त की जाती है। घी, तेल, दूध, मक्खन, मांस आदि कुछ सामान्य खाद्य पदार्थ हैं जिनमें वसा होती है। नट्स और कुछ बीजों में वसा होती है। हमारे आहार में वसा के कुछ अदृश्य स्रोतों में मछली, मांस, अंडे शामिल हैं। क्या आप जानते हैं, एन एडल्ट नीड्स अबाउट 35 ग्राम्स ऑफ फैट पर डे. एक्सेस यूज ऑफ फैट रिच फूड मेक्स ए पर्सन ओबीज. अर्थात एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन लगभग 35 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। वसा युक्त खाद्य पदार्थों का अधिक उपयोग व्यक्ति को मोटा बनाता है। नेक्स्ट, फैट्स गिव्स फ्लेवर एंड टेस्ट टू आवर फूड. अर्थात वसा हमारे भोजन को स्वाद देता है। नेक्स्ट, फैट्स आर स्टोर्ड मेनली अंडर द स्किन इन द बॉडी. दे प्रोवाइड एनर्जी पार्टिकुलरली व्हेन द बॉडी रन्स शॉर्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट. अर्थात वसा शरीर में मुख्य रूप से त्वचा के नीचे जमा होती है। वे विशेष रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं, जबकि कार्बोहाइड्रेट से कम ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट, मेनी एनिमल्स लाइक पोलर बियर, कैमल, व्हेल स्टोर फैट्स इन देयर बॉडीज फॉर फ्यूचर यूज. कई जानवर, ध्रुवीय भालू, ऊंट, व्हेल अपने शरीर में वसा को भविष्य में उपयोग के लिए संचित करते हैं। आवर बॉडी हैज फैट्स deposit in a small quantity. It helps to
cushion our delicate body organs and protects them from injury. अर्थात हमारे शरीर में कम मात्रा में वसा जमा होता है या हमारे शरीर नाजुक शरीर के अंगों को कोमल और लगने से बचाता है. Fats oil are further divided into two parts, saturated and unsaturated. Saturated fat usually are derived from animals. Unsaturated fats are usually derived from plants. अर्थात वसा तेल को दो भागों में विभाजित किया जाता है, संतृप्त और असंतृप्त. संतृप्त वसा आमतौर पर जानवरों से प्राप्त होती है, जबकि असंतृप्त वसा आमतौर से पौधों से प्राप्त होती है. नेक्स्ट, फैट इन आवर बॉडी आल्सो प्रिवेंट हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी सरफेस, बट टू मच ऑफ फैट डिपॉजिटेड इन आवर बॉडी लीड टू ओबेसिटी. अर्थात हमारे शरीर में वसा शरीर की सतह से गर्मी को नुकसान को भी रोकता है, लेकिन हमारे शरीर में बहुत अधिक वसा मोटापे का कारण होता है. विटामिन्स आर द न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी. They do not provide energy to us. The food rich in vitamins are called protective food. अर्थात विटामिन हमारे शरीर द्वारा बहुत कम मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व होते हैं. वे हमें भोजन प्रदान नहीं करते हैं, वे हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं. विटामिन से भरपूर खाद्य पदार्थों को सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ कहा जाता है. नेक्स्ट, vitamins are necessary for good eyesight, healthy teeth, gums and bones, proper digestion, normal growth and good health. In fact, vitamins help in protecting our body against disease. Different vitamins are A, C, D, E, K and B complex. Our body can make only 2 vitamins, K and D. So other vitamins should be present in our body. Our food. अर्थात अच्छी दृष्टि और स्वस्थ दांत, मसूड़ों और हड्डियों को उचित पाचन, सामान्य वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए विटामिन आवश्यक है. वास्तव में विटामिन हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं. विभिन्न विटामिन ए, सी, डी, ई, के और बी कॉम्प्लेक्स. हमारा शरीर केवल 2 विटामिन के और डी बना सकता है, इसलिए अन्य विटामिन हमारे भोजन में मौजूद होने चाहिए. नेक्स्ट, देयर आर 15 vitamins known to us at present. Initially, when the vitamins were discovered, their actual chemical composition were not known. The vitamins are represented by the letters of the alphabet such as A, B, C, D, E and K. अर्थात वर्तमान में हमारे लिए 15 विटामिन ज्ञात हैं. प्रारंभ में जब विटामिन की खोज की गई थी तो उनकी वास्तविक रासायनिक रचनाएं ज्ञात नहीं थी. विटामिन को वर्णमाला के अक्षरों जैसे ए, बी, सी, डी और ई से दर्शाया जाता है. नेक्स्ट, धन्यवाद.